29 फरवरी 2020 ये वो तारीख थी जब देश में सुपोषित मां अभियान का प्रारंभ किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की प्रेरणा से कोटा से इसका आगाज हुआ और आज पुनः इसके द्वितीय चरण में हम एक बार फिर से कोटा में हैं। आज कोटा में इस अभियान को जो डॉक्टर संचालित कर रहे हैं वो टीम हमारे साथ है। हम सीधे इन डॉक्टर से जानेंगे कि किस तरह का ये कॉन्सेप्ट है और आगे इसमें किस तरह से आप आइडेंटिफाई करके जो माताएं हैं उनको सुपोषित करने का काम करेंगे। 17 मई 2022 को आज ये इसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है सुपोषित माँ का। और इसमें हम लोगों ने जिस तरह से इनका जो स्क्रूटनिटी की है उसमें हम लोगों ने ये किया है कि जहाँ छोटी छोटी जो कच्ची बस्तियाँ हैं, टापरियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जहाँ पर हमको लगता है कि माल न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट वुमन हमको मिल सकती है, हम लोग वहाँ जाकर हमारी टीम सर्वे कर रही है। और सर्वे करने के बाद वहाँ पर हम लोग जो है उनको वेट, हाइट और उनके बॉडी मास इंडेक्स से उनका चयन कर रहे हैं और चयन करके फिर उनको जो है न्यूट्रिशन डाइट दी जाएगी। ये काम हमने पहले कर भी चुके हैं हम लोग। सेकंड फेज़ अभी स्टार्ट हुआ। फर्स्ट फेज़ के अंदर 19 फरवरी 2020 में हमने स्टार्ट किया था। उसमें भी हम लोगों ने 5000 जो है प्रेग्नेंट वुमेंस को जो है वो चेकअप किया था और उनमें से 1000 प्रेग्नेंट वुमेंस को स्क्रूटनिटी की थी। तो उनके साथ हम लोगों का पूरा साल भर का हमारा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग रेगुलर, इसकी एक ख़ास बात और है कि जो है जो बैलेंस डाइट है उससे तो रिलेटेड जो है सारा जो है किट होता ही है। उसके साथ साथ रेगुलर मंथली उनका हेल्थ चेकअप भी होता है और उस हेल्थ चेकअप के थ्रू हम लोग उसकी प्रोग्रेस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस तरह का जो है उसमें जो प्रोग्रेशन हो रहा है और क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स अभी चल रही है। तो रेगुलर बेसिस पर अगर 9 मंथ तक ये प्रोग्राम चलता है तो इट मीन्स हम लोग जो है उसमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उनका माल न्यूट्रिशन ठीक कर पाते हैं। माननीय लोकसभा स्पीकर साहब ने जैसे पहले भी इसका प्रथम चरण संपन्न हुआ था, उसमें 1000 महिलाओं की हमने स्क्रीनिंग करी और उनके जो भी शिशु हुए उनका वापस से हमने एक बार डिलीवरी के बाद चेक किया बच्चों को, तो उन सभी का वजन भी बहुत अच्छा था और जो पोस्ट डिलीवरी जो कॉम्प्लिकेशन थे वो भी माताओं में कम देखे गए। तो उनके रिजल्ट देखने के बाद माननीय लोकसभा स्पीकर साहब ने इसके द्वितीय चरण की शुरुआत करी और इस द्वितीय चरण में 3000 महिलाओं की स्क्रीनिंग हमने अभी जैसे सैंपल के तौर पे अभी 600 महिलाओं को हमने यहाँ पे बुलाया, लेकिन टोटल 3000 महिलाओं को ये पोषण सामग्री वितरित की जाएगी। और इसकी बहुत ज़रूरत भी थी क्योंकि काफ़ी सारी वंचित महिलाएं आप देखिए जो स्वीपर्स हैं, सड़कों पे झाड़ू लगाती हैं, वो एंटीनेटल चेकअप के लिए नहीं जाती हैं। घरों में काम करने वाली बाइयाँ होती हैं वो भी एंटीनेटल चेकअप के लिए नहीं जाती हैं, या जाती भी हैं तो 9 महीने में 1 या 2 बार करवा करके वो तीसरी कर देती हैं। तो और इन महिलाओं को ये भी नहीं पता होता कि भाई गर्भ धारण करने से पहले या करते वक्त कितना वजन होना चाहिए। तो अभियान में ऐसी महिलाएं थी जिनका 35 किलो या 37 किलो वजन था। अब ऐसी महिला अगर माता बनती है तो उसकी खुद की ग्रोथ भी कम होती है और गर्भस्थ शिशु की भी ग्रोथ कम होती है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन जो होता है तो उसकी वजह से बच्चा जो आगे अगर मान लीजिए 7 महीने में उसकी डिलीवरी हो जाती है, 8 महीने में डिलीवरी हो जाती है, तो इसकी वजह से जो नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट होती है वो भी हमारे इंडिया में बढ़ती है। तो इस कार्यक्रम की मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मैटरनल मॉर्टिलिटी और नियोनेटल मॉर्टिलिटी दोनों में ही गिरावट आएगी और बहुत ही अच्छे इसके परिणाम रहेंगे। मुझे बहुत ही हर्ष है कि इतना बड़ा प्रोग्राम कोटा और बूंदी ज़िले को दिया गया है और हंस फाउंडेशन इसकी हेल्प कर रहा है और माननीय लोकसभा अध्यक्ष की प्रेरणा से हम लोग ये काम कर रहे हैं। हम पूरे तन मन धन से ये सेवा करने का मौका जो मिला है उसको पूरी तरह से साकार करने की कोशिश करेंगे। गर्भावस्था में पोषण का एक बहुत बड़ा अपना रोल होता है। तो स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, उसके लिए एक पोषण बहुत ज़रूरी है। गर्भावस्था में कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन तीनों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रूटीन से उनको एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो उस एक्स्ट्रा पोषण को हम हमारे घर में ही कई चीज़ें मौजूद होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत महंगी चीज़ें खरीदनी पड़े। सिंपल कम कॉस्ट में भी हम जैसे भुने चने वगैरह कम कॉस्ट में भी, मूँगफली है, कम कॉस्ट में भी हम इनकी पोषण की पूर्ति कर सकते हैं। तो यही हमें माताओं को सिखाना है कि किस तरह से वो अपने कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन की पूर्ति करें। अगर माता स्वस्थ होंगी तभी आने वाला जो उनका बच्चा है, जो भारत का भविष्य है, वो भी स्वस्थ होगा। और इस द्वितीय चरण में अगर बात की जाए तो एक 17 किलो की किट इन माताओं को दी जा रही है। जो पोषण किट है उसमें लगभग 3000 महिलाओं को चयनित किया गया है इस चरण में, जिनको ये किट वितरित की गई है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की उपस्थिति में उन महिलाओं को चयनित जो महिलाएं थी उनको किट वितरित की गई। जानते हैं कि इस किट में आखिर कौन से पोषक तत्व हैं और किस तरह से ये आगे हेल्प करने वाले हैं। मैम, किस तरह के इस किट में तत्व हैं और क्या हेल्प मिलेगी? इसमें मिक्स आटा दिया गया है उन लोगों को, कुछ ड्राई फ्रूट्स दिए गए हैं जैसे बादाम थोड़े से दिए गए हैं, मूंगफली है और घी, दलिया, गुड़, चना, भुना हुआ चना
और उन्हें बताया गया है कि कैसे अंकुरित करें। कुछ साबुत अनाज भी दिए गए हैं कि कैसे इनको अंकुरित करें और कैसे उसका लाभ उठाएं। पहले मुहिम की अपार सफलता के बाद में जो हम दूसरे चरण में हैं, इसमें हमने एक नई चीज़ और ऐड करी है, एक चलता फिरता छोटा अस्पताल, एक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है, जिसके अंदर हम न सिर्फ मरीज का कुछ इनिशियल ब्लड टेस्ट करेंगे, ज़रूरत पड़ने वाली दवाएं भी उनको मुफ्त में दी जाएंगी। और वैसे तो हमारी पूरी टीम कोशिश करती है घर घर जाने की, मगर अगर कुछ परिवार हमसे छूट भी जाए तो वो एम्बुलेंस पूरी कोशिश करेगी कि हर जगह जाकर हर एक को कवर करें। और हमारी जो जर्नी सोशल एंड हेल्थ वर्क संस्था है और बिरला जी का जो ये विजन है, इसको अग्रसर करें, जो कोटा बूंदी से निकल के पूरे देश में बढ़े। तो सुपोषित माँ अभियान का जो लक्ष्य है वो यही है कि किस तरह से पूरा देश सुपोषित हो और उन माँओं को सुपोषण मिले जो अपने बच्चों को जन्म देने जा रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना यही है कि भारत में सुपोषित माँ रहें। और उन्होंने जब इस परियोजना का प्रारंभ किया था साल 2018 में, तो उन्होंने जनता से अपील की थी कि जब भी प्रधानमंत्री सुने, पीएम सुने, तो पोषित माँ ही सुने। और इस परिकल्पना को अगर सही में कोई स्वरूप दे रहा है तो वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष उनके उस संकल्प को, उनके इस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।